तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान, अमेजिंग वाला वेलकम टू दिस ऑसम सेशन ऑन इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. This session would be extremely beneficial for those students who have just given their class 10th examination and they want to achieve their dream for JEE and NET. And they're kind of confused कि start अपन कहां से करें केमिस्ट्री को. ओके ठीक है, तो इस ऑसम से सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं. इस सेशन में अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डे 1 से वी वुड बी फोकस्ड ऑन आवर टारगेट दैट इज IIT and AIIMS. ओके बच्चे लोग, सो विदाउट एनी डिले विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. तो सबसे पहला दिक्कत जो क्या आता है बच्चे लोग, जस्ट 10th का एग्जाम अभी अपन ने दिया है, रिजल्ट अभी आने वाला है, तो अपने दिमाग में क्या आता है कि कहां से अपन पढ़ाई स्टार्ट करें. ओके, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. और फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट ये साइंस में काफी ज्यादा आता है, वेदर इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी. सो आज के इस सेशन में अपन वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर. हैव अ लुक एट दिस. सारी चीजें मतलब साइंस की अगर आप बात करेंगे तो हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, इट स्टार्टेड विद यू कैन से बिग बैंग एक्सप्लोजन, जहां से दो चीजें अपन बोल सकते हैं, एक था मैटर, एक था एनर्जी. तो जब भी अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो दो चीजें अपने पास आ जाती हैं, एक अपने पास आ जाता है मैटर और दूसरा आ जाता है अपने पास एनर्जी. आई सपोज सभी बच्चे क्लियर होंगे कि हर चीज का स्टार्टिंग जब अपन स्टडी करते हैं तो उसको कहां पे अपन बोलते हैं, वी स्टडी इट विद बिग बैंग एक्सप्लोजन, जहां से अपने को मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सारी चीजें देखने को मिली थी. क्लियर, ठीक है. तो अभी अपन क्या स्टडी करने वाले हैं कि मैटर में कौन कौन सी चीजें आती हैं और वो हमारे जेई, IIT और नीट के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है. क्लियर है बच्चे लोग? ओके, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मैटर और एनर्जी के बीच का जो अपन कन्वर्ट करते हैं. ओके, जैसा आपको पता होगा कि डेल्टा E यानी एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर. तो आगे अपन एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे. डेल्टा E अपन क्या चीज में निकालते हैं, जूल में. तो मास क्या चीज में होगा, केजी में. और C क्या है बेटा, C स्पीड ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और इसमें अपन कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको अपन यूज कैसे करेंगे. ओके, क्लास 9th में बच्चा लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो अगर अपन देखें तो हमारे सराउंडिंग में क्या है, दो चीजें आती हैं. बच्चे लोग को इसमें कंफ्यूजन रहता है, एक तो मैटर आता है और दूसरा क्या आएगा बेटा, दूसरा एनर्जी आएगा. आर वी क्लियर? और मैटर और एनर्जी में कौन ज्यादा होता है बेटा, देखने में क्या लगता है, परसीव करने में क्या लगता है कि मैटर ज्यादा होगा, नहीं. अगर अपन देखें तो मैटर इज अप्रोक्सीमेटली आपका 30% और एनर्जी होल्ड्स द मेजर चंक दैट इज 70%. आर वी क्लियर? ओके, ठीक है. चलिए अपन आगे बढ़ते हैं. अब आगे देखिए अपने को क्या देखना है, जैसे मैंने बताया हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड विद बिग बैंग एक्सप्लोजन. वहां से कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स मिला था, वहां पे आपको हिग्स बोसॉन या गॉड्स पार्टिकल भी निकला था, जो अभी कुछ सालों पहले रिकन्फर्म किया गया. क्लियर? तो अगर अपन बात करें कि एनर्जी क्या चीज से बना हुआ है, वो आज का एजेंडा नहीं है. अपना एजेंडा क्या है कि मैटर क्या चीज से बना हुआ है बेटा. तो मैटर क्या चीज से बना हुआ है, इसी के लिए केमिस्ट्री में अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं. कौन कौन से टर्म यूज होगा, स्पीसीज बोलते हैं उसको, या पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोलते हैं, या कंपोनेंट्स ऑफ मैटर बोलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर बोलते हैं. आर वी क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट्स ऑफ मैटर ऐसे लिखा हुआ होगा. अब बात क्या आती है बेटा कि जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी क्या चीज से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है. बहुत सारे सेल साथ में आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू. टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी. तो ये पैटर्न चलता है बेटा. उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैटर क्या चीज का बना हुआ है, ओके, तो यही सवाल पूछा गया था 1800 में. तो वहां पे एक बंदा आया जॉन डाल्टन. अगर आप इंडियन फिलोसफी देखेंगे तो महर्षि कन्नड थे, जिन्होंने बोला था अणु और परमाणु का कंसेप्ट दिया था. लेकिन उनकी बातों को वी नॉट स्टडी. अपन किसकी बात को स्टडी कर रहे हैं, जॉन डाल्टन, जो कि क्या बोलता है कि मैटर क्या चीज से बना है, एटम से. उसी समय कुछ सालों बाद एक और बंदा आता है जिसका नाम होता है एवोगाड्रो. साइंटिफिक कम्युनिटी में ज्यादा वैल्यू या ज्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलता है, डाल्टन को. तो जब एवोगाड्रो बोलता है कि भाई मेरी बात भी मान लो कि मैटर मॉलिक्यूल से बना है, तो लोग इसकी बात नहीं सुनते. क्लियर है बेटा? लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज से बना है. तो हाँ, एटम से बना है. और क्या चीज से बना है, मॉलिक्यूल से बना है. और क्या चीज से बना है, आयन रेडिकल से बना है. और क्या चीज से बना है, फ्री रेडिकल. और किससे बना है, कार्बिन दो टाइप का होता है, एक सिंगलेट कार्बिन, एक ट्रिपलेट कार्बिन. और क्या चीज से बना है, नाइट्रीन भी दो टाइप का, सिंगलेट और ट्रिपलेट. और क्या, कैटायन एंड. आर वी क्लियर?
आर वी क्लियर और नॉट? व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? क्लियर? ओके, स्पीसीज हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ मैटर हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर हो गया, राइट? एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयंस हो गया, कैटायंस हो गया, अनायंस हो गया, रेडिकल्स हो गया, कार्बीन हो गया और नाइट्रीन हो गया, और कार्बन फ्री रेडिकल भी हो गया, और कार्बोकटाइन भी हो गया, और कार्बन आयन भी हो गया। आर वी क्लियर? क्लियर है बच्चे लोग कि मैटर क्या चीज से बना हुआ है? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना एजेंडा क्या है कि मैटर क्या चीज से बना हुआ है बेटा? एटम से बना हुआ है। कितने टाइप के एटम से बना हुआ है? पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट है। तो टोटल कितने टाइप के एटम्स आ गए अपने पास? 118 टाइप के एटम्स आ गए। सबसे पहला वाला कौन था? हाइड्रोजन। सबसे आखिरी वाला 118 नंबर वाला कौन है? ओजी, ऑर्गेनोसन। क्लियर? किसी भी एटम को लिखते हैं अपन तो कैसे लिखते हैं बेटा? एक कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक ऊपर में आता है, एक नीचे में आता है। ऊपर में आता है तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे में आया तो सब स्क्रिप्ट। ऊपर में जो आता है उसको नाम है मास नंबर, जो नीचे में रहता है उसका नाम क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो नीचे में है सब स्क्रिप्ट, जो ऊपर में है सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ पे कि जेड क्या है। जेड को अपन क्या बोलते हैं बेटा? जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. But in the case of a neutral atom, number of proton is equal to number of electron. That's why we say that atomic number is number of electron backslash number of proton. पर सही बात क्या होगी कि atomic number is the number of proton. And what is number of proton technically called? It is technically called nuclear charge. अभी बच्चा लोग आपको डीपीपी मिलेगा। आज के लेक्चर का एजेंडा क्या है? डीपीपी 1 से लेकर डीपीपी 3 तक आपको सॉल्व कर लेना है। तो डीपीपी 1 में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। आर वी क्लियर? एटॉमिक नंबर जो कि नीचे लिखा हुआ है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसी को और टेक्निकली अपन क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है बच्चे लोग? और जो ऊपर में लिखा है उसको अपन क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। ये एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट नहीं है, नंबर है। नंबर है तो कभी ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, लेकिन एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल हो सकता है। क्लियर? जो ऊपर में लिखा है वो क्या है? दैट इज मास नंबर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आर वी क्लियर? ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया अपने पास। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? कैपिटल जेड, जो कि नीचे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? ए माइनस जेड। आर वी क्लियर? जो ऊपर में उसमें से नीचे वाले को घटा दो तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जो नीचे में लिखा हुआ वो क्या देगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय द वे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला? जेड माइनस चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? ए माइनस जेड। एक बार देख लेंगे बच्चों, काफी बेसिक सा नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। और इस बेसिक से कंसेप्ट को अपन यूज करते हुए वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस जो कि रिसेंट एग्जाम में आ रखे हैं। क्लियर है बच्चे लोग? अभी तो कोई दिक्कत? ठीक है, अब इस कंसेप्ट को अपन चेक करते हैं थ्रू सम क्वेश्चंस। चलिए ओके, उसके पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट अपन देख लेते हैं। आई थिंक बच्चे लोग को पता होगा कि आयन से, आयन या कटायन या अनायन कहां से बन के आता है बेटा? कटायन और अनायन कहां से बन के आएगा? एटम से आएगा। तो देखो एटम इधर है, एक इधर बना दिया मैंने कटायन और इधर बना दिया मैंने अनायन। अब साइज में देखो बेटा, सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? अनायन का। सबसे छोटा कौन होगा? कटायन का। लेकिन कंडीशन क्या है इस पे? कंडीशन क्या है कि आपका एटम या एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो सेम एटम या सेम एलिमेंट के लिए कटायन सबसे छोटा और अनायन का साइज सबसे बड़ा। ठीक है, एटम कैसा होता है बेटा? एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और एटम न्यूट्रल होगा बेटा तो क्या होगा इसमें? आई थिंक मैंने इधर लिख रखा है। ठीक है, एटम न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनायन होगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ज्यादा क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। आर वी क्लियर? साइज का भी मैंने इधर डायग्राम से आपको दिखा दिया है, एक बार आप देख लेंगे। अगर एटम फिक्स है तो सबसे छोटा कटायन, फिर एटम, फिर अनायन। आर वी क्लियर? और कटायन पे साइज बढ़ते जाएगा। मान के चलो ए है, ए पे +1, ए पे +2, ए पे +3, तो सबसे छोटा कौन? ए पे +3। अब ए पे -1, ए पे -2, ए पे -3, तो सबसे छोटा कौन? यहाँ पे हो जाएगा उल्टा बेटा। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए बेटा एक बार देख ले इसको। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। चलिए बच्चे लोग, तो ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 71, 175, और बीच में आपको क्या दे दिया? एक एटम आपको दे दिया। वो एटम क्या है बेटा? Lu। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो याद कीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन अपन कैसे निकाल रहे थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था? इक्वल टू जेड, और इसमें जेड कितना बेटा? 71। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या था?
A माइनस जेड, वो कितना है 175 माइनस 71, कितना आ गया 104। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, जेड माइनस चार्ज था। चार्ज देखो इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, मतलब 0, तो जेड कितना है अपने पास 71। तो क्या क्या आंसर आ गया, 71 आ गया, 104 आ गया, 71 आ गया। देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 71, 104 एंड 71, दिस वन। कोई दिक्कत, एक बार देख लो बच्चे लोग। ओके क्लियर, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है बच्चे लोग। सो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2020 का, सिंपल सा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना था। ओके चलिए, क्लियर है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2022 का है। एक बार ट्राई करें, एक बार देख लीजिए बच्चे लोग, वीडियो को पॉज करें, फट से क्वेश्चन पढ़े और अटेम्प्ट करें, ठीक है। सॉल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो बेटा ये टर्म काफी बार आएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो अपन क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब फिलहाल अभी अपन ये समझेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है कि उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेटा, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये एल्युमिनियम को देखो, याद करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या था फॉर्मूला, जेड माइनस चार्ज था, ठीक है। जेड कितना है जो नीचे में लिखा हो तो कितना है 13, माइनस चार्ज जो ऊपर में लिखा हो कितना है 3, तो 13 में से 3 गया तो कितना बचेगा 10। तो मतलब अपने को इन सारे ऑप्शन में देखना है कि 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ रहा है, ठीक है। चलो चेक करना स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। ब्रोमीन का देखो, ब्रोमीन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या होगा, फिर से जेड माइनस चार्ज, तो जेड कितना है 35, माइनस और -1 कितना हो जाएगा 36। तो क्या ये आंसर हो सकता है क्या, अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आना चाहिए बेटा 10, कितना आ रहा है यहाँ 36, नहीं होगा। इधर देखो, इधर निकालो तो फिर से वही बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा जेड माइनस चार्ज, जेड कितना है 17, माइनस और -1 कितना हो जाएगा 18, कितना चाहिए था 10, होगा क्या, नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर लोगे, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा। इधर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है जेड माइनस चार्ज, तो 8 माइनस ऑफ -2 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है जेड माइनस चार्ज, तो जेड कितना है 12, माइनस ऑफ -2 कितना हो गया 10। तो अपना आंसर कौन सा होगा लास्ट। जैसा मैंने बोला था बेटा लोग कि डे 1 से अपन डायरेक्टली आवर अप्रोच वुड बी वेरी फोकस्ड, और अपन उन चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके ऐसा नहीं कि अपन ने पढ़ाई स्टार्ट किया है तो हम भाई इधर उधर से कुछ भी पढ़ लिया, नहीं। अ फोकस अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नीट का भी क्वेश्चन था, जेईई मेन का भी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये आगे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, ट्राई योरसेल्फ। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए डाई नेगेटिव बोल रहा है। डाई नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि चार्ज क्या होगा 2 माइनस। डाई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि चार्ज क्या हो जाएगा, लेट्स से इसका नाम क्या वाई, तो वाई के ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस। ओके तो एक बार इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा लोग, मैं आंसर आपको बता देता हूं। आई थिंक आप सॉल्व करोगे तो आंसर 2:3 आना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ, आप सॉल्व करेंगे बेटा, दिक्कत होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो फिर से। ये क्वेश्चन कौन सा है, जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या पूछ रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, द स्पीसीज विच कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इवन ऑड तो बच्चा लोग आपको पता होगा, राइट, ठीक है। तो निकाल के देख लेते हैं। जैसे इस वाले को देखो, इस वाले को देखो तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 7, कितना नाइट्रोजन है 2, तो 7 × 2 कितना हो गया 14। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो ये 8 × 3 24, 24 + 14 38। तो क्या ये आंसर होगा क्या, नहीं। NO2 को चेक करते हैं बेटा, NO2 में कितने हो जाएंगे, N कितना है 7, O कितना है 8, कितना 8 है आई मीन कितना O है 2, तो 8 × 2 = 16, 16 × 7 23। अपने को क्या चाहिए था बेटा ऑड नंबर, आ गया ऑड नंबर, आंसर क्या होगा। कॉन्फिडेंस हमेशा अपना हाई रखना है बेटा, और कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप खुद से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी इज वेरी 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 क्रिटिकल टू योर प्रोग्रेस एंड टू अचीविंग योर ड्रीम फॉर जेईई एंड नीट, और फॉर दैट मैटर IIT एंड एम्स। आर बी क्लियर बच्चे लोग, क्लियर ये क्वेश्चन जेईई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन नीट 2002 का है, उस समय जो एग्जाम होता था दैट वाज कॉल्ड AIPMT। पढ़िए इस क्वेश्चन को, पॉज कीजिए, पढ़िए एक बार, कोशिश कीजिए सॉल्व करने को, ठीक है। ओके चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो निकालते बेटा इसका, CO2 का, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7,
ठीक है, ऑक्सीजन में कितना होगा 8, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, NO2 का निकालते हैं, नाइट्रोजन का कितना 7, ऑक्सीजन का कितना 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 7 23, एक आया 22, एक आया 23, हो सकता है क्या, नहीं होगा। ठीक है, ओके, इसका निकाल के चेक करते हैं अपन। कार्बन का देखो कितना होता है 6, नाइट्रोजन में कितना 7, अब इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो अनायन माइनस चार्ज मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक जोड़ दो, कितना आया 14। अब CO को देखो, कार्बन का कितना 6, ऑक्सीजन का कितना 8, 8 और 6 14, तो दोनों जगह 14 14, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा C। एक बार B और D को भी आप चेक कर लेंगे। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि जो चार्ज ऊपर में रहता है माइनस और प्लस, ठीक है, वो अपन फॉर्मूला में लगाना भूल जाते हैं। आर वी क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है बच्चे लोग? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनडीए का भी एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, ठीक है, सॉल्व कर रहे तो थोड़ा सा एकदम अपना होराइजन वाइड रखेंगे। चलिए, एनडीए 2016 का क्वेश्चन है, क्या है, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? भी बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो खैर इसमें तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का आंसर क्या होगा बेटा 6। आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं बेटा। ये देखो एम्स 1999 का क्वेश्चन है बेटा, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा, पुराना क्वेश्चन है, तो देखो इसमें कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन। खैर, एटम तो अपने को पता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या दिया है, एटम्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, गलत। रीजन क्या बोला, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, नहीं भाई, एटम में ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्यों नहीं चार्ज है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी गलत, ये भी गलत, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। आर यू क्लियर? क्लियर है बच्चे लोग? मजा आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डेफिनेटली लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखो बेटा, ये क्वेश्चन कहां का है, जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है इसमें कि बता दो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, क्या भी बताया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे। पहला वाला देखो, C2 2 माइनस, एक कार्बन में कितना 6, दो कार्बन में कितना 6 दूनी 12, -2 तो कितना हुआ 14। इसको देखो, ऑक्सीजन 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, ये कितना है 14, ये कितना है, नाइट्रोजन का कितना हुआ 7, 7 जोड़ 8, 7 प्लस 8 कितना हुआ 15, सेम है क्या, नहीं है। क्लियर? ठीक है, और भी आप चेक कर लेना, चेक करके एक बार आप सॉल्व कर लेना। चलो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना 7, 7 प्लस 8, ऑक्सीजन कितना 8, 7 प्लस 8 15 प्लस 7, तो 15 माइनस 1 14। C2 का भी निकाला, कितना आया 14। Cn माइनस का भी निकाला बेटा। देखो याद करना बेटा, CO और Cn माइनस तो याद रखना कि 14 आता है। इसी के ऊपर केमिकल बॉन्डिंग में MOT पे भी आता है कि बॉन्ड ऑर्डर बता दो, तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आता है। ठीक है, N2 का भी कितना हो गया बेटा 14, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। सबको एक बार मैच करके देख लेंगे। क्लियर 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 है बच्चे लोग? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो जिपमर 2019 का क्वेश्चन है। जिन बच्चों को नहीं पता, जिपमर इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। ओके, तो जिपमर 2019 का क्वेश्चन देखो, क्या पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद H2S। जिन बच्चों को नहीं है पता बेटा, आप जानेंगे H2S। आई थिंक एसएससी वालों को बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आया था। H2S का स्मेल कैसा होता है बेटा, रॉटन एग का। तो रॉटन एग का स्मेल किसका है, H2S का। एक और गैस होता है बेटा फॉस्फीन, उसको बोलते हैं, PH3 लिखते हैं, इसका स्मेल कैसा होता है, रॉटन फिश की तरह होता है। याद रखेंगे बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारे सिलेबस में एक चैप्टर जुड़ा है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसमें ये चीज अपने को पढ़ना है और उससे 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है। चलो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन 2, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, कितना हाइड्रोजन है 2। सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन 16, 16। एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का 16, 16 और 2 मतलब 32 में 16 प्लस 2 कितने हो गया 18। अब देख लेंगे किसमें 18 है, नहीं देखो क्वेश्चन क्या है, नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो अपने को देखना है किसमें 18 नहीं है। इसको देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना है नीचे 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z माइनस 4, तो 8 और माइनस 2 कितना हो गया बेटा 10। क्या 18 है, नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। क्लियर क्लियर, क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछा था, इसमें नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आर वी क्लियर? क्लियर है? लिखते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, आंसर मैच करते चलो, डेली पढ़ाई करो बच्चे लोग। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका नीट 2014 का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या पूछ रहा है, ये किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो इसका निकाल लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा Z माइनस 4, Z कितना है बेटा 4, 4 और माइनस और प्लस 2, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 कितना होगा बेटा 2 होगा। अब इसमें देख लो 2 किसका है, इसका देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा Z माइनस 7, Z कितना है 3, चार्ज कितना है 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर और नॉट?
अपना जोश और अपना एनर्जी हाई रखे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज आपके लिए बेटा क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ, टेस्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। नहीं बनता है बेटा डाउट, आई मीन कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स को एड्रेस किया जाए। आर वी क्लियर? देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना कि कितने हमारे पास एलिमेंट है, 1 से लेके 118 तक। पहला वाला कौन है? हाइड्रोजन। आखिरी वाला कौन है? OG। इसमें काफी खास बात क्या है बेटा कि हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है 117 वाले, बाकी 117, तो उसमें न्यूट्रॉन तो रहता ही रहता है। हाइड्रोजन अकेला है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? 0। ये एक अलग बात है कि उसके आइसोटोप्स में अपने को देखने को मिल सकता है। आर वी क्लियर? तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में भी ऑलरेडी आ रखा है कि न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट। कितने एलिमेंट है बेटा अपने पास? 118 एलिमेंट है। तो किसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है बेटा? हाइड्रोजन। फॉर्मूला लगा के देख लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता था बेटा? A - Z। A कितना? 1 - 1 कितना हो गया? 0। आर वी क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये भी टेस्ट योरसेल्फ में दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएंगे। ओके, सारे बच्चे लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे। चलिए जेईई मेंस 2017 का ये क्वेश्चन करते हैं। द ग्रुप हैविंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर? अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पहला मिस्टेक तो वहां अवॉइड करना है बेटा। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, इसी का जिसको मैंने पीला से दिखा दिया। तो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक मैं चेक करके दिखाता हूं बेटा आपको। O2 माइनस अभी निकाला था बेटा 10, F माइनस अभी निकाला था, F माइनस का कितना होता है? 9, 10, Na प्लस 10, Mg2 प्लस 10। आंसर ये। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट देखो, फिर से जेईई मेंस 2006 का क्वेश्चन। ओ 2006 का क्वेश्चन, 2006 उसी साल तो मैंने भी IIT का एग्जाम था मेरा भी। खैर चलो, which of the following set of ions represent a collection of isoelectronic species? तो फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक निकालना है। आई सपोज सभी बच्चे लोग ये कर लेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चों लोग को जो अभी जस्ट आप लोगों ने एग्जाम दिया है, तो हो सकता है ये नया आपको दिखे। ठीक है, SC से क्या नाम होता है बेटा? स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 21। कितना चार्ज है? +3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z - 7। Z कितना है? 21 माइनस ऑफ +3 कितना हो जाएगा? 18। कैल्शियम का कितना होता है बेटा? 20। तो 20 - 2 कितना होगा बेटा? 18। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 17 माइनस ऑफ -1 कितना होगा? 18। पोटेशियम में कितना होता है बेटा? 19। 19 ऑफ माइनस ऑफ +1 कितना हो जाएगा? 18। आगे आंसर। क्लियर? ठीक है, तो पैनिक नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा। क्लियर है बच्चे लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट देखो, ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। पॉज करें एक बार, आप लोग ट्राई करें, आंसर मैच करें। क्या पूछा है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। देखो F माइनस में भी निकाला 10, लिथियम प्लस में भी कुछ देर पहले निकाला था, और नीट वाले क्वेश्चन में कितना था? 2। सोडियम में कितना था? 10। Mg2 प्लस में कितना था? 10। तो ये हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, N3 माइनस को चेक करो तो कितना है? 10। Li प्लस को चेक करो तो 2। तो ये होगा क्या? नहीं। Li प्लस कितना होगा? नहीं होगा। ये वाला आंसर मेरे को ठीक है। चेक कर लेंगे बेटा, सभी का एटॉमिक नंबर दिया होगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, फिर से एक जिपमर का क्वेश्चन आया है, 2019 का क्वेश्चन पढ़ते बेटा साथ में। इसको मैं करता हूं। देखो क्या बोला है कि एलिमेंट है जिसका मास नंबर 81 है और जिसमें कितने प्रोटॉन्स है? 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ले लेते हैं NP। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 31.7% ज्यादा है बेटा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 131.7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर दिया है बेटा, तो मास नंबर क्या होता था याद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.317 नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर कितना दिया है? 80। सॉल्व कर लेंगे यहां से। ठीक है, यहां से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन आएगा वही बेटा आपका क्या होने वाला है? एटॉमिक नंबर। तो सॉल्व करेंगे बेटा और आंसर मैच कर लेंगे। ओके, ठीक है, क्लियर है? बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते। अब देखो यहाँ पे मास नंबर 81 दिया है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब सॉल्व करो तो मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा, पर तो सॉल्व करके आप मिला लेना आंसर। क्लियर? तो आप देख सकते हैं सेम कंसेप्ट को कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो अपने को थोड़ा सा आइडिया तो डेफिनेटली रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो बेटा ये देखो, नीट 2021 का क्वेश्चन देखो। ऐसा मत सोचो कि भाई पहला क्लास है तो अपन जेईई और नीट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। अरे करेंगे,
आगे से आने वाले 2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए बेटा। ओके, सो अपन साथ में मेहनत करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे से सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखो अभी मैं आपको यही बता रहा था कि देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। या तो आपसे पूछ रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बता दो कौन सा है, या तो बता दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा नहीं है। तो नीट में देखो क्या पूछ रहा है, नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, नॉट तो नहीं है। तो आयरन का देखो कितना होता है 26, तो 26 में से 2 गया कितने इलेक्ट्रॉन हुए 24। मैंगनीज का कितना होता है 25, 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए कितना हुआ 23। तो यही दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यहीं पे आ गया आंसर। आपको डर लग रहा था आगे का, चेक कर लेते हैं। देखो इसका 8 है, इसका 9 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, इसका कितना 10। इसका भी चेक कर लेते हैं, इसका 11, इसका 12, अभी निकाला ना बेटा 10 10। आयरन का कितना था बेटा 26, तो कितना हो जाएगा 23, ये 25 तो कितना हो जाएगा 23। कौन सा आंसर होगा, पहला। क्लियर है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, क्लियर है बच्चे लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के सिलसिले को जारी इस थोड़े से थ्योरी के बाद रखेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब देखो अगला अपने को क्या देखना है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स किसको बोलते हैं। जैसा मैं आपको बताया था बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, मैटर वहां से निकला, ठीक है, वहां से 8 फंडामेंटल पार्टिकल्स निकले थे, उसको अपन स्टैंडर्ड मॉडल बोलते हैं। पर अभी के लिए हमारे लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। उसी को अपन टेक्निकली क्या बोल देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये सब कहाँ आ रहा है, मैटर में आ रहा है। मैटर में आ रहा है तो क्या होगा, मास होगा। मास कम होगा कि ज्यादा होगा, बहुत कम होगा। तो अपन बात क्या कर रहे थे बेटा, सब फंडामेंटल पार्टिकल्स की। फंडामेंटल पार्टिकल्स तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे अपने को एक अलग से यूनिट की जरूरत पड़ती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, म्यू से यूनिफाइड मास होता है। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/Na ग्राम। याद रखिए Na क्या है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। चार्ज का मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्ट वैल्यू बेटा ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के टेबल से लिया गया है। रिलेटिव चार्ज -1 +1 और ये क्या हो गया 0। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है सबसे हल्का, अभी बताया था मैंने आपको कितना है 9.1 × 10⁻31। फिर आ जाओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे भारी कौन होगा बेटा, न्यूट्रॉन। ओके कितना है, देखो यहाँ पे 1.67493 और प्रोटॉन कितना है बेटा 1.6726, ठीक है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ओके कितना माइनर सा है, देखो म्यू में लिखते तो क्या आ गया 1.00727 और न्यूट्रॉन क्या है बेटा 1.008। और इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है बेटा, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेट अपन बात करें तो जितना भी प्रोटॉन का मास होगा उसका 1/1847, या एनसीईआरटी क्लास मतलब एनसीईआरटी में आप देखें तो 1/2000 भी उसको लिखा गया, ठीक है। ओके तो मास की अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा 0.0054। और जब अपन पढ़ाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0 1 और 1। इलेक्ट्रॉन के मास को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे अपन इस मास को ले लेते हैं। आर वी क्लियर, ठीक है। इस चार्ट को बेटा अच्छे से देख लेंगे, ये टेबल मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर से ही उठाया है। ओके तो इसके जो वैल्यूज है वही वैल्यू भी अपन दिमाग में रखेंगे। आर वी क्लियर, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो चीज अपन ने पढ़ा इसको यूज करके एक बार देखते हैं बेटा। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर अपने को क्या लगाना है E/m का। तो सबका मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन का E/m निकालेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का E/m कितना होगा, E कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, M कितना है 9.1 × 10⁻31 kg। सॉल्व कर लेंगे बेटा विदाउट साइन, ऐसा नहीं कि साइन लगा लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर अपन प्रोटॉन का आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। प्रोटॉन का क्या होगा E/m, E कितना होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, M कितना होगा 1.6 × 10⁻27 kg। मिस्टेक नहीं करेंगे बच्चे लोग, यहाँ पे कभी कभी ग्राम में भी लिख देते हैं। चलो प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन देख लेते हैं बेटा। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का E/m लिखेंगे तो क्या होगा, E कितना ले लेंगे अपन, E तो 0 ही है, तो मास मत लिखो, क्या हो गया 0। अब साथ ही साथ देखो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अल्फा पार्टिकल भी है। तो अल्फा पार्टिकल आपको पता होना चाहिए, वही अल्फा पार्टिकल है जो कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया था। काफी बार एग्जाम में पूछता है कि ये है क्या, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। ओके इसका E/m निकालेंगे बेटा, तो E/m, E कितना है, कितना चार्ज है +2, तो कितना होगा बेटा +2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास कितना है ये 4, तो 4 म्यू, और म्यू का वैल्यू अपन पुट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो काफी बार एग्जाम में आप देखोगे तो E/m का रेशियो भी पूछा जाता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 1 AMU मास। एक बार इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है, पीछे वाले टेबल को देखेंगे और कर लेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसका होगा, प्रोटॉन का। 1 AMU मास किसका है, वो भी प्रोटॉन का, ठीक है, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि सारी चीजों की शुरुआत कहां से हुई थी, बिग बैंग से, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 म्यू, सी स्क्वायर कितना लिखेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 म्यू का वैल्यू कितना लिख देते हैं, केजी में लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 3 9 इंटू 10 टू द पावर 60। तो 1.6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, अगर अप्रोक्सीमेट करें तो 16 9 जा 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 और इधर कितना आ गया है 16, ओके, ठीक है। तो ये कितना 10 टू पावर 8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 10 टू पावर 16 10 टू पावर माइनस 27। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 11, ठीक है, ओके। अब डेसिमल को अपन पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है, क्लियर है, ओके। आराम से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, मास नंबर क्या है। तो मास नंबर अभी अपन ने देखा, मास नंबर इज व्हाट, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किधर आ गया, इधर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किधर आ गया, इधर। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, ओके। हर एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते चलेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो क्या है, न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड्स क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को अपन न्यूक्लियाइड्स में काउंट करेंगे, नहीं, ओके। तो पहला देखो न्यूक्लियाइड्स क्या हैव स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। न्यूक्लियाइड्स मतलब क्या क्या सेम हो गया बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गया, और क्या सेम हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गया तो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया तो ए भी सेम हो गया ना। याद करो मास नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन। आर बी क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ट्रिटियम। तो ट्रिटियम का देख लेते हैं, 1/3 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा a माइनस जेड, तो 3 माइनस 1 2। तो आंसर क्या होगा 1:1:2, सेकेंड ऑप्शन, क्लियर। कोई दिक्कत बच्चे लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में E/M का ऑर्डर सजाना है अपने को, और E/M के ऊपर क्वेश्चन अपन जेईई मेंस में ऑलरेडी देख रखे, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज इसको कभी कभी बोल दिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट देखो पॉजिट्रॉन क्या है, पुराना क्वेश्चन है। तो पॉजिट्रॉन में जनरली कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है कि प्रोटॉन को पॉजिट्रॉन बोल देते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिट्रॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पुराना एम्स का क्वेश्चन है। क्या है, E दे दिया है, E/M दे दिया है, तो अपने को मास निकालना है। देखो बेटा डेटा देख के डरना नहीं है, ओके। देखिए E/M का वैल्यू कितना दिया है 1.75875, ओके बेटा। E का वैल्यू कितना दिया है 1.60206 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। M इक्वल टू ये लिख के अपन M के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है आपको कि कैसे ये पर्टिकुलर चीज यूज हो रहा है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली विल बी इन द रेशियो। तो यहां आपको रेशियो निकालना है। तो बेटा जो टेबल में जो मैंने एग्जैक्ट डेटा लिखा है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लेंगे, उस टेबल को देख के। तो सबसे पहले आपको क्या चीज का पूछा हुआ है, सबसे पहले आप इसमें क्या निकालेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या निकालेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा दोनों का रेशियो, मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे बेटा, आप ऑप्शन देखो क्या है 1836.15, 1834.15। तो अगर आपने अप्रोक्सीमेट अगर लिया वैल्यू तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो अपन एनसीईआरटी में जो टेबल दिया है वही एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे और उसके बाद अपन इसको करेंगे, ठीक है बच्चा। आई थिंक आप सॉल्व करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। एक बार आंसर आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है बच्चे लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा सिलेबस में अपने को क्या पढ़ना है बेटा,
आइसोटोप और आइसोबार के बारे में पढ़ना है। आइसोटोप और आइसोबार सबसे पहले आपने कहाँ पढ़ा था? क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइसोटोप और आइसोबार के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि आइसोटोप में एलिमेंट सेम रहेगा, आइसोबार में एलिमेंट डिफरेंट रहेगा। आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, आइसोबार में मास नंबर सेम रहेगा। आइसोटोप के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, आइसोबार के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, ठीक है। चलो एक बार ये सारे डिफरेंसेस को बच्चा लोग अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है कि किस टाइप के मैटर के लिए अपन पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या होगा बेटा? एटम और एलिमेंट। आइसोटोप में क्या होगा? जितने भी एटम्स है वो कैसे होंगे बेटा? सेम। आइसोबार में कैसा होगा? डिफरेंट, ठीक है। ओके, दो बार ये यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। कौन से प्रॉपर्टीज सेम होंगे? आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टीज, आइसोबार में कौन से प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, विच प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट? सेम जब केमिकल है तो डिफरेंट कौन सा होगा? ये वाला। बाकी एक बार आप देख लेते, ठीक है। क्लियर? आराम से सारे डिफरेंसेस देख लेंगे। कुछ डाउट आता है बेटा तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ लेंगे, ठीक है बच्चे लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज पॉजिटिव। तो अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन एटम का निकालते हैं। तो हाइड्रोजन एटम का क्या है भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 - 1 0। तो क्या पॉजिटिव आएगा? क्या नहीं। ट्रिटियम का, ड्यूटेरियम का देखिए तो कितना है? 1d2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? 1। और क्या निकालना है अपने को? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा? 0। ट्रिटियम देखो 1 और 3, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 - 1 कितना होगा? 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। तो 2 - 1 विल बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव बताना है, आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? आराम से आप देख सकते हैं, सेम बेसिक फॉर्मूला अपने को यूज करना है एंड वी नीड टू अराइव एट द पर्टिकुलर एट द करेक्ट आंसर। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? इसको भी आप कर लेंगे बेटा। 1 एटम है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना है, आराम से कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो अभी मैंने बताया सबका प्रोटॉन्स निकालेंगे, सबका बेसिक क्वेश्चन लिख देंगे। ड्यूटेरियम का भी बताया, ट्रिटियम का भी बताया, प्रोटियम का भी बताया, निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। और सबके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप ऐड कर लेंगे। डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो यहां बात आ गया मैजिक नंबर किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो मैजिक नंबर कितना हो जाता है? 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, तो आप सब में क्या करेंगे? प्रोटॉन्स का नंबर निकालेंगे और देखेंगे कि वो मैजिक नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो जैसे इसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 8, तो क्या ये मैजिक नंबर में आ रहा है? हाँ, ठीक है। ये 13 क्या आएगा? क्या नहीं। ये क्या है? 9 आएगा? क्या नहीं। ये क्या है? 20 आ सकता है? क्या हाँ आ सकता है। तो अब फिर से आपको क्या चेक करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन का चेक करना पड़ेगा। आर वी क्लियर? ये मैजिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल वाला जो मैजिक नंबर होता है बच्चे लोग, उससे अलग है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने एक आइसोटोन्स का क्वेश्चन डाला है। आप जनरली देखो तो क्या होगा, अपन हमारे सिलेबस में क्या है? आइसोटोप है और आइसोबार है, पर हल्का सा अपन आइसोटोन को भी समझ लेते हैं। आइसोटोन क्या होता है बेटा? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाएंगे, पर आपका मास नंबर, पर आपका एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट होना चाहिए। ओके, क्लियर? आइसोटोन्स। चलो क्वेश्चन आते हैं। देखो K39 Ca40 और आइसोटोन। तो K का कितना होता है बेटा? 19 होता है, ठीक है। Ca का कितना होता है? 20 होता है। तो दोनों को देखो, मास नंबर भी अलग 39 40, ये भी अलग। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो कितना है? 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 20। तो क्या ये आइसोटोन है? हाँ सही है। दूसरा, न्यूक्लियोइड्स हैविंग डिफरेंट जेड एंड डिफरेंट ए बट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही है क्या? हाँ सही है। F19 एंड Na23 और आइसोटोन निकाल के देखते हैं बेटा। 919 मतलब 10, सोडियम का 11, 23 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? क्या 10 आने वाला है? क्या नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत। तो कौन कौन सा सही होगा बेटा? 1 और 2। तो 1 और 2 सेकेंड ऑप्शन। आर वी क्लियर? बेसिक चीजें आपको क्लियर हो रही है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए एम्स 2019 का ये क्वेश्चन है। करते हैं एक बार साथ में और करते हैं इसको। आप पॉज करके वीडियो को
अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स आर सेम। आइसोटोप में क्या सेम था, नीचे में जो था अपना, ठीक है, वो क्या था, एटॉमिक नंबर, जिसको अपन जेड से लिख रहे थे वो सेम था। ठीक है, तो सेम था तो उसमें क्या हो जाएगा, एटम्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेम हो गया तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, सेम होगा। तो असर्शन क्या है बेटा, सही है। रीजन क्या दे रहा है, आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आइसोटोप्स में जैसे आप देखो बेटा, जैसे आइसोटोप्स का एग्जांपल लेते हैं, 6C12 6C13, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर कितना आ गया 6, इधर कितना आ गया 4 3 7, तो क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, क्या नहीं है। ठीक है, तो असर्शन की बात करे थे कि हाँ भाई केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे C12 का है, C13 का है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। तो ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी वाली बात आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन देख रहे हैं, ये बात तो सही नहीं। क्लियर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, आइसोटोप्स वाली बात भी मैंने यहाँ आपको समझा दी कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होने के चांसेस नहीं। क्लियर है बच्चे लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं बेटा, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है। देखिए साथ में करते हैं, पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लें और फिर पॉज को अनपॉज करके आंसर मैच कर लेंगे बेटा। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है A, B एंड C, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन A, B एंड C रेस्पेक्टिवली आर X, Y एंड Z, फाइंड द सम। फिर से देखो बेटा, फोकस क्या चीज पे है, न्यूट्रॉन्स पे। तो सबसे पहले H11 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला A माइनस Z 0। फिर क्या है बेटा, आइसोटोप्स है तो ड्यूटेरियम ले लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 2 माइनस 1 1। फिर क्या, ट्रिटियम 1 और 3, तो 3 माइनस 1 2। अब तीनों को जोड़ के लिखना है। ठीक है, क्या है, आर एक्स वाई एंड जेड, द सम ऑफ दिस, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 क्या आ गया 2 1 3। आंसर क्या होगा बेटा 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, हर एक क्वेश्चन को बेटा अच्छे से करेंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देख लेंगे बेटा, एक बार सॉल्व कर लेंगे। 2 स्पीसीज दिया हुआ आपको, पूछ रहा है कि क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है 32 34, तो क्या ये आइसोटोप हो सकता है, क्या नहीं। ठीक है, इधर देखो 14 और 16, क्या ये आइसोटोप हो सकता है, क्या नहीं। अब इसमें देखो क्या सेम है, 76 और 76 ऊपर वाला सेम है, तो क्या आइसोबार हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, इसमें देखो अब तो ऊपर वाला तो इसका सेम है नहीं, ओके, तो यहां पे अपन निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो कितना होगा 30 माइनस 14 कितना हो जाएगा 16। यहां निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या आएगा बेटा 32 माइनस 16 तो 16। तो ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, आइसोटोन। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोबार। तो अपना बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आर वी क्लियर बच्चे लोग, ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज के इस इंट्रोडक्शन सेशन में अपन लोगों ने जो जो क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, हर एक क्वेश्चन को आप फिर से एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये था हमारा पहला लेक्चर। अब बात आती है बेटा कि अब तो हो गया लेक्चर खत्म, तो अब सर क्या करें। तो लेक्चर खत्म हो गया, ये पहला वाला लेक्चर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये जो नोट्स है बेटा, ये ग्रुप पे शेयर हो जाएगा। आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं किया है ज्वाइन, तो एक बार तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट्स को कंप्लीट करेंगे। नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप क्या करने वाले, हर एक क्वेश्चन जो मैंने अभी क्लास में करवाया है उसको घर पे फिर से एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उसका आंसर भी डेफिनेटली मैच कर लेंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्लियर आपको। थर्ड स्टेप क्या है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही करना है। क्या होता है बच्चे जनरली अभी सब क्या है, सब क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। तो जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें बात क्या है बेटा कि आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, डीपीपी और मॉड्यूल, इस लेक्चर के एसोसिएटेड 3 डीपीपीज है बेटा, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, या नीचे मतलब लिंक में मैं शेयर करवा दूंगा। ठीक है, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चारों चीज आप कर लोगे। चारों चीज कौन कौन सा बेटा, क्लास कंप्लीट नोट्स, आपने नोट्स कंप्लीट कर लिया है, ओके। आपने जो जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया उसको कर लिया है, सेल्फ स्टडी रिवाइज कर लिया है, ओके, डीपीपी सॉल्व कर लिया है। तो ये चारों स्टेप करोगे तो आपके मन में आएगा डाउट
क्लियर? ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो डाउट आपको पूछ लेना है। आर वी क्लियर बच्चे लोग? ठीक है, ओके। चलिए, तो आज के इस ऑसम सेशन में बच्चे लोग इतना ही था। आई होप दिस सेशन वाज वेरी एंटरटेनिंग एंड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा बच्चे लोग आपके लिए क्वांटम नंबर्स का, जहां पे अपन इसी तरीके से डिटेल में उस टॉपिक को करेंगे। ओके, सो मन लगा के पढ़ते रहिए बेटा, अभी जो आपकी जर्नी है लंबी है। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।